नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 3 चैप्टर। और हमने पिछले वाले वीडियो में इससे पहले हमने स्टार्ट किया था टाइम वर्क। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 जो कि टाइम एंड वर्क का है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक मोटिवेशनल लाइन कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, जीवन में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाते हैं वो शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ न सके पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आइए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है। टाइप 4 है आप लोग का। ये टाइप 3 तक पिछले वीडियो में हो गया था, ये टाइप 4 है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। 200 छात्र और आए तो खाना कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और दोस्तों, एक बात और बता दें कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाएगा वो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। या तो वो किसी ग्रुप डी के एग्जाम में आया होगा, या फिर जीडी के एग्जाम में आया होगा, सीएसएफ के एग्जाम में आया होगा। जो भी 10th और 12th लेवल का जो भी एग्जाम होता है उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप लोग ये खुद से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। छात्रावास मतलब क्या हो गया, कोई लॉज हो गया, या फिर छात्रावास मतलब जो जहां पे छात्र रहते हैं। ठीक है, छात्रावास कहते हैं। हॉस्टल हो गया उस तरह, या फिर लॉज हो गया उसको कहते हैं। तो क्या रहा है कि 800 छात्र के लिए 40 दिन का भोजन था। वहां पे छात्रावास में भोजन, आप बच्चे रह रहे हैं तो खाने का तो प्रबंध होगा ना वहां पे। तो वहां पे स्टॉक बता रहा है कि 40 दिन का भोजन है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन कह रहा है कोशिश कीजिए कि खुद से आप उस क्वेश्चन को लिखें अपने शब्दों में। ठीक है, तो ऐसे लिखिए। देखिए 800 छात्र है तो यहाँ पे 800 लिख देंगे। और कितने दिन का भोजन है, कितने दिन का भोजन था, तो 40 दिन का। तो 40 दिन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़े यहाँ से कि 200 छात्र और आए तो खाना कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि 200 छात्र और आ गए उस छात्रावास में। पहले से तो 800 बच्चे थे, पहले से 800 बच्चे थे। अब कह रहा है कि 200 छात्र और आ जाते हैं। ठीक है, 200 छात्र और आ जाएंगे तो कितना होगा, 800 प्लस 200। छात्रावास 200 छात्र आ रहे हैं तो छात्र नहीं जोड़ेंगे ना, ये तो दिन है आपका, ये तो यहाँ पे दिन है कि इतने दिन का भोजन था। ठीक है, तो अब बोल रहा 200 छात्र और आ गए तो खाना कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। बोल रहा है कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करें, यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये इसको x मान लेते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे। ठीक है, इसको इससे इंटू 800 को 40 से इंटू करेंगे और 8 और 2 1000 हो जाएगा। उसको x से इंटू करेंगे, तुमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू ही यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसे करते हैं, 800 गुने 40, ठीक है, बराबर 1000। 1000 हो गया ना। 200 और 800 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, गुना x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 102030 102030 कितना हो गया, यहां पे क्या आया, 8 इंटू 4 आया, 8 का 8 16 8 24 8 चौके 32 दिन। ठीक है, 32 दिन आया। 32 दिन ये वाला आपका आया। ये अभी आंसर नहीं है, याद रखिए। बोल रहा ना कि कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। अगर बोलता कि कितने दिन चलेगा, अरे यहां पे बोलता कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, ये अगर पूछता कितने दिन चलेगा तो आपका आंसर हो जाता 32। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मना है, इसको यहां पे मनाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। पहले क्या बोल रहा था, 40 दिन चल रहा था, 40 दिन चल रहा था। अब कितना दिन, 200 छात्र और आ गया तो 800 छात्र था तो उसका खाना कितने दिन का था, 40 दिन का था।
अब छात्र बढ़ गया तो खाना कम हो जाएगा ना, छात्र 200 और बढ़ गया तो अब खाना जितना दिन चलना था उतना दिन तो चलेगा नहीं, अब तो उससे कम ही चलेगा ना, तो इसलिए 32 दिन। तो 200 छात्र आ गया तो उसका क्या बोलते हैं 32 दिन खाना चलेगा। तो बोल रहा है कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा, कितने दिन पहले, ठीक ना, इसको निकालेंगे कितने दिन पहले खत्म होगा, खत्म होगा। देखिए पहले कितना चल रहा था, पहले आपका चल रहा था 40 दिन, पहले 40 दिन चल रहा था ना आपका, अब कितना दिन चल रहा है 32 दिन। तो 32 को माइनस कर देंगे, 32 को माइनस करने कितना बचेगा 8 दिन, ठीक है 8 दिन, इसका हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का 8 दिन हो गया आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हो रहा है ना कि कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा, इसका आंसर 8 दिन होगा। यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि शेष खान जो 200 बच्चे ऐड हो गए तब कितने दिन खाना चलेगा, तो पूछता है कि कितने दिन खाना चलेगा, तो आपका आंसर 32 होता है, ठीक है। पूछता है कि कितने दिन खाना और चलेगा 200 आने के बाद, तो आपको 32 दिन लिखना होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था ना कि कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा, कितने दिन पहले, 40 दिन पहले चल रहा था पहले, तो अब क्या बोलते हैं 200 छात्र आ गए तो 32 दिन चला, तो पहले कितने दिन खत्म हो गया, 40 में से 32 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब दोस्तों आइए हम लोग टाइप 4 था ये, अब आते हैं इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन है टाइप 5 क्वेश्चन, उसको देखते हैं, ठीक है। दोस्तों ये टाइप 5 है आप लोग का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पिछला जैसा क्वेश्चन ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ जाइएगा आप लोग क्या बोलते हैं, समझ में आ जाएगा एक बार में। किसी सैनिक शिविर में 5000 सैनिक के लिए 70 दिन का भोजन था, यदि 1000 सैनिक 10 दिन बाद और शामिल होते हो तो भोजन कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी सैनिक शिविर में, कहने शिविर कैंप होता है, जो सैनिक लोग का कैंप होता है जहां पे बैरक होता है उन लोग का, उसमें 5000 सैनिक है, ठीक है, 5000 सैनिक है, उनके लिए क्या बोल रहा है कि 70 दिन का भोजन था। 5000 जो सैनिक है ना, 5000 जो सैनिक है उनके लिए 70 दिन का भोजन है, 5000 जो सैनिक है उनके लिए 70 दिन का भोजन है। यदि 1000 सैनिक 10 दिन के बाद और शामिल हो जाते हैं, ठीक ना, बोल रहा है कि 1000 सैनिक जो है इस 5000 में शामिल हो जाते हैं, क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा सैनिक 10 दिन के बाद। कितने दिन के बाद बोल रहा है 10 दिन के बाद, मतलब कि 5000 जो सैनिक है 10 दिन तक तो भोजन खाएगा ना, 10 दिन के बाद कह रहा है, 10 दिन के बाद आता है, ठीक है। तो 10 दिन तक तो 5000 आदमी खाएगा, भोजन खाएगा, उसके बाद 10 दिन के बाद और शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। बोल रहा है कि भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको भी वैसे ही बनाना है, फॉर्मेट सेम रहेगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग हर क्वेश्चन में बोलते हैं कि कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लें, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5000 सैनिक, ठीक है, 5000 सैनिक हो गया, 70 दिन का भोजन था, तो 70 दिन का भोजन हो गया यहाँ पे 70 हो गया, 70 दिन का भोजन 70 हो गया। अब बोल रहा है कि यदि 1000 सैनिक 10 दिन के बाद और शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा बात ध्यान देने वाला बात है आपको कि 10 दिन बाद या 10 दिन पहले शामिल हो ना, 10 दिन बाद शामिल हो या 10 दिन पहले शामिल हो, तो आपको हमेशा इसमें हमेशा वो क्या करना, माइनस करना है, ठीक है। पॉइंट है, एक पॉइंट है, आगे में नोट लेके आप लिख सकते हैं अपने लिए, नोट्स में बना रहे होंगे तो बोल रहा 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बोले या 10 दिन के पहले बोले, कुछ भी बोले, बाद या पहले बोले, हमेशा जो भी यहां पर रहेगा दिन उसमें से हमेशा माइनस होगा, या पे बाद बोले या तो पहले बोले। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा, या फिर लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। बाद या पहले बोले हमेशा माइनस होगा, हमेशा, ठीक है। अब सिंपल सा क्या बोल रहा है कि 1000 सैनिक और शामिल हो जाता है 10 दिन के बाद, 1000 शामिल हो जाएगा तो क्या होगा, 5000 तो पहले से था, प्लस हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो बोल रहा है शामिल हो तो भोजन कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। यहां का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 5000 इसको इससे इंटू करेंगे, क्या बोले आपको कि इसको इससे इंटू करना है और इसको इससे इंटू करना है, ठीक है। देखिए 5000 गुने 60 करेंगे, ठीक ना, गुने 60 करेंगे, जो माइनस वाला आया है ना, माइनस करके आया है वही लिखते हैं। तो 5000 गुने 60 बराबर
5 और 1 क्या होगा 6 होता, तो यहाँ पे 6000, क्योंकि 1000 सैनिक और आ गया है ना, 1000 सैनिक क्या और आ गया 10 दिन के बाद, तो हम वो 6000 सैनिक लेंगे। तो देखिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 3 0 3 0 कटा, 6 से काटेंगे 60 को तो 10 आ गया। ठीक है, यहां पे देखिए क्या हो गया, x का वैल्यू आपका आ गया 50, x का वैल्यू आ गया 50 हो गया, लेकिन 50 ही आ गया ना, लेकिन आपका ये अभी आंसर नहीं हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भोजन कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा 50 दिन। तो क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं 1000 सैनिक आ गया तब 50 दिन चला। ठीक है, और 10 दिन पहले तो खाया है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है 10 दिन के बाद आता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए 10 दिन के बाद और आता है, तो 10 दिन तक तो ये आदमी खाया ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 दिन। ठीक है, समझ गए 60 दिन क्यों आया इसका आंसर, 60 दिन क्यों आया ना कि 50 को, जब ये 50 कब आया, 50 दिन तक भोजन कब चलेगा, जब 6000 आदमी बैरक बनाएंगे तब 50 दिन चलेगा। ठीक है, जब 1000 आदमी आ जाते हैं तब 50 दिन चलता है, इससे पहले 10 दिन के बाद ना आते हैं, ये 1000 जो सैनिक है 10 दिन के बाद आते हैं, तो 10 दिन तो जुटेगा इसमें। यहाँ पे बोल रहा है ना भोजन कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा, ये नहीं बोल रहा कि कितने दिन चलेगा शेष भोजन। ठीक है, बोल रहा कितने दिन में समाप्त होगा, तो पहले 10 दिन खा चुका है ये भोजन, पहले 5000 आदमी 10 दिन पहले खा चुका है, अब 50 दिन खाया, तो टोटल कितना हो गया 60 दिन। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए है, होमवर्क टाइप का है, आप ये क्वेश्चन को आप बनाइए। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं कि किसी किले में 3000 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन था, यदि 1000 सैनिक 10 दिन बाद चले गए, ठीक है 10 दिन के बाद चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, आप लोग इसको बनाइएगा और इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर नहीं बनेगा तो आप हमको मैसेज कर दिए कि नहीं बनाया, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बना के सेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसी पे जब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अगला पार्ट टाइप 6। दोस्तों ये टाइप 6 क्वेश्चन है, देखिएगा इससे पहले मैं टाइप में आपको बता चुके हैं जो सिंगल लोग काम करते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है कि ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, सी व ए मिलकर काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। इससे पहले वाला टाइप में जो फर्स्ट टाइप पे बताया था आप लोग को, फर्स्ट टाइप में उसमें सिंगल लोग काम करते थे, ए काम करता था किसी काम को कितने दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता था, और सी उसी काम को कितने दिन में करता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि साथ मिल के कर रहा है। ठीक है, ए और बी साथ मिल जा रहा है, फिर बी और सी साथ मिलके कर रहा है, सी व ए साथ मिलके कर रहा है, तो जो बनाने का तरीका है सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतिम में डिफरेंस है, बस उसको आपको ध्यान रखना है, बस आपका ये भी टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए व बी ए प्लस बी, कोशिश कीजिए आप लोग की जो क्वेश्चन में दिया पहले उसको लिखिए, स्पीड तो आपका बाद में बढ़ भी जाएगा। ठीक है, एक बार आप समझ लिएगा तो आपका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है 10 दिन में, तो ऐसे लिख दीजिए सामने। फिर क्या बोल रहा है कि बी बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि सी व ए मिलकर कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। ठीक है, आपको क्या बताते हैं एलसीएम विधि से बताने वाले। ठीक है, एलसीएम वाला जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, आपको टाइप 1 में बताया है इन तीनों का एलसीएम कितना आता है 60। यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि तीनों से कट जाए। ठीक है, यहाँ पे आप 120 भी ले सकते हैं, तीनों से कट जाएगा। 120 लेके बनाते हैं क्या, देखिए 120 लेके बना देते हैं, 120 लेके बनेगा। ठीक है, एलसीएम तो 60 आता है, लेकिन हम 120 लेके बना रहे हैं क्योंकि ऐसा नंबर यहाँ पे हमको जो लेना है जो तीनों से कट जाए। ठीक है, अब देखिए काटते हैं, यहाँ पे जो निकलता है वो निकलता है आपका क्षमता। ठीक है, क्षमता निकलता है, तीन डंडा खींच देंगे ऐसे करके, 10 को 120 से भाग देंगे, 10 को कितना बार में कटेगा 12 बार में कटेगा, 12 को 120 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 10 बार में कटेगा, 15 से 120 करेंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा।
ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3 को जोड़ लेंगे, 12 8 20 10 30 हो गया। ठीक है, अब हो रहा है कि तीनों मिलकर ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 120 है टोटल, यहां पे 120 है, यहां पे है, और 30 भाग कितना बार में आ गया? 4 बार में आ गया। 3 3 3 चौके 12 हो गया। अब 4 है, इसको 2 से इंटू कर देंगे, 8। 2 से इंटू क्यों किए दोस्तों? क्योंकि देखिए एक यहां भी और यहां भी है, 2 बार काम कर रहा है, बी यहां भी और यहां भी है, सी यहां भी, सब लोग क्या कर रहा है? 2 2 बार काम कर रहा है, इसलिए हम इसको 2 से इंटू किए हैं। ठीक है, यहां पे 2 से इंटू किए हैं, तो ये आपका ये आंसर हो गया 8। आप इसको यहां पे 60 रख के भी बना लीजिएगा, इसको आप 60 रख के बनाइएगा तो तब पर भी इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, देख लीजिए काटने में कोई दिक्कत नहीं ना, 3 3 9 3 चौके 12, 4 बार में कटा, 2 से इंटू किए, क्योंकि दो आदमी काम, एक आदमी हम 2 2 बार काम कर रहा है, यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, बी भी यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, सी भी यहां कर रहा है और यहां कर रहा है, इसलिए हमको 2 से इंटू किए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक आंसर, 8 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और क्या आता है कि एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क देते हैं। नहीं तो आपको इसी में एक होमवर्क दे देते हैं। देखिए यहां पे बस खाली थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, यहां पे 20 30 और यहां पे आ गया आपका 40। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, सेम क्वेश्चन है, खाली डाटा को चेंज कर दिए हैं। आप लोग बना लीजिएगा, आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा दोस्तों। इससे आपका भी प्रैक्टिस होगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ चेंज किए कि यहाँ पे 20 दिन करना है और यहाँ पे 30 दिन है और यहाँ पे 40 दिन है। ठीक है, 40 दिन है, तो आपका जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह पूछता है वो देख लेते हैं। कितने समय में करेगा? ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि ए व बी मिलकर काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी व सी मिलकर काम को 24 दिन में, और सी और ए मिलकर काम को 30 दिन में पूरा करे तो सी अकेला, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, सी अकेला काम कितने दिन में करेगा? ठीक है, पिछले और क्वेश्चन में क्या बोलता था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है, कि बोल रहा है कि सी कितने दिन में करेगा, सी अकेला काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। प्रोसेस सेम रहेगा, जैसा आपको पहले बताया है सेम वैसे लिखना है, और आपको क्या बोलते हैं, जैसा जो क्वेश्चन में दिया पहले उसको एक बार लिख लीजिए, ये सब एक बार लिख लीजिए। जब आप सीख जाइएगा तो इसे लिखने का जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आप नंबर लिखिएगा तुरंत सॉल्व। ये सब क्वेश्चन 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड में क्वेश्चन बनने वाला है, इतना छोटा-छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखिएगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे देखने को मिल रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं आया होता एग्जाम में तो नहीं देखने को मिलता। देखिएगा प्रोसेस सेम है, ए व बी, ए प्लस बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ठीक है, बी व सी कितने दिन में करता है? तो 24 दिन में करता है। ठीक है, सी व ए कितने दिन में करता है? सी और ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा, या फिर ऐसा नंबर लीजिए जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, 120 कट जाएगा, 120 यहां पे हम लोग 120 ले लेते हैं। ठीक है, क्षमता यहां पे जो निकलता है ये क्या निकलता है? क्षमता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो इधर निकलता है वो क्षमता होता है और इधर जो होता है समय होता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो कि समय का उल्टा ही क्षमता होता है, जितना क्षमता होगा उतना कम समय लगेगा, और जितना कम क्षमता होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको अब डिवाइड करते हैं। ठीक है, 20 को 120 से डिवाइड करें तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ठीक है, 24 को 120 से डिवाइड करें तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 30 को 120 से डिवाइड करें तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे
कि इससे पिछले वाला क्वेश्चन में कि जब तीनों पूछता था तो तीनों को जोड़ देते थे और उसको डिवाइड करके 2 से इंटू कर देते थे, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या बोल रहा है ना कि बोल रहा है कि सी अकेला काम वो कितने दिन में करेगा, सी अकेला पूछ रहा है, ठीक ना, कि एक आदमी सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो आपको इसमें ध्यान देना वाला होगा कि जिसमें सी काम नहीं कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, उस क्षमता को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सी काम कर रहा है ना, सी, बी और सी काम कर रहा है, इसमें भी सी और ए काम कर रहा है, ठीक है। सी किस में काम नहीं कर रहा है, 120 में, इसमें नहीं काम कर रहा है, इसमें सिर्फ ए और बी काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या होगा कि इसको माइनस कर देंगे और ये दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 5 4 9 हो गया, 9 माइनस 6 हो गया, आपका हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो गया, ये जो आया ना सी का क्षमता आया, सी का क्षमता, ठीक है, सी का क्षमता आ गया वाला, ठीक है। तो बोल रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। यही निकालना है सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए यहां पे क्या करना है, आपको लिखना है जो टोटल काम कितना होता है, टोटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल, इसको टोटल बोलते हैं ना, टोटल, इसको टोटल काम बोलते हैं 120 को। तो 120 को टोटल काम लिखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, सी का क्षमता कितना है, वहां पे सी का क्षमता कितना है, वहां पे 3 आया हुआ है, ठीक है। सी का आपको यहां क्या बोलना, सी अकेला कितना पूछ रहा ना, सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो सी कितना दिन आया हुआ है, क्षमता कितना है, 3 है, तो यहां पे हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। और आपको चाहते हैं तो इंटू यहीं पे 2 कर दीजिए, क्योंकि सी भी तो 2 बार काम कर रहा है तो इंटू 2 होगा, पिछले ऐसा क्वेश्चन करते थे ऐसे ही। तो 3 से काट देते, 3 3 9, 3 चौके 12, 40 बार में कट गया, 40 बार में कट गया। और सी कितने दिन में करेगा, 40 गुना 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 80 दिन हो गया आपका आंसर। 80 दिन में सी अकेला इतना काम को कर लेगा, ठीक है। एक और समझिए, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर सिर्फ यही था कि पिछला क्वेश्चन में बोलता था कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या बोला, अंतर यही है कि सी अकेला काम कितने दिन में कर रहा है। तो सी अकेला जिसका भी पूछेगा बोल देगा बी अकेला कितने दिन में काम करता है, सी अकेला कितने दिन में काम करता है, ठीक है। तो जिसका पूछेगा यहाँ पे नोट में आप लिख लीजिए, किनारे में नोट लिख के कि जिसका पूछेगा, ठीक है। और इसमें हम देख लेंगे वो जिसमें नहीं रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। जैसे सी पूछ रहा था तो हम इसमें सी नहीं था, इसमें ए और बी था ना, सी नहीं था ना, तो 5 और 4 को जोड़ दिए और ऊपर वाला को माइनस कर दीजिए। जिसमें नहीं रहेगा सी, जिसमें नहीं रहेगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर बी का पूछ देता, ठीक है, बी का पूछ देता तो देखिए बी किसमें नहीं था, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं और 4 माइनस कर देते हैं। जितना आता उसको 120 बटा 2 करते हैं और गुना 2 करते हैं। गुना 2 है, हमेशा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा 2 काम कर रहा है, 2 समय कर रहा है। देखिए बी यहाँ पे 2 कर रहा है, ए भी 2 बार कर रहा है, सी भी 2 बार कर रहा है, इसलिए कंपलसरी है 2 से इंटू करना पड़ेगा पहले वाले क्वेश्चन के जैसा, ठीक है दोस्तों। ये था आपका टाइप 6। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, टाइप 7 को, ठीक है। टाइप 7 कितना समय मिलकर कितना समय लेंगे, ठीक है। देखिए टाइप 7 है ये 7। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है कि एक की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ठीक है, बी से 3 गुनी है। यदि एक काम को 8 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। क्वेश्चन सबसे, ये जो क्वेश्चन है सब उन सबों से डिफरेंट है। यहां पे दिया हुआ है क्षमता, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्षमता। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दिन दिया रहा था, ठीक ना, उसमें समय देता था, और इसमें क्या बोल रहा है कि क्षमता दिया हुआ है। यदि एक काम को 8 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितने दिन में करना है। क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन ये भी किसी ना बिना फॉर्मूला का ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, इसको लिखिएगा इस तरह, देखिए लिखे ए और ये बी, ठीक है, ए और बी है। यहां पे बोल रहा है क्षमता बोल रहा है, ठीक है, तो क्षमता बोल रहा है, यहां पे क्षमता लिख दीजिए, क्षमता, ठीक है। आपको क्या पता है, क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है।
अगर क्षमता ज्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, समय ज्यादा रहेगा तो क्षमता कम होगा, ठीक है। क्षमता अगर कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। और यहां पे आप लोग लिख लीजिए समय। यहां पे क्या लिखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से, एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, 20 से 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी है ए, किससे, ए, बी से। देखिए बोला ना, एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, 20 से 3 गुनी है, ठीक है। इसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, खुद से आपको समझ के लिखना पड़ेगा। ध्यान से लिखिएगा तो गलत भी हो जाएगा, ठीक है। क्षमता हम लोग आ गया आपका 3:1 में आ गया है, ठीक है। अब समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा उसका समय कम लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग उलट देते हैं, इसको उलट देंगे, ठीक है। इसका समय 1 हो जाएगा और इसका समय हो जाएगा 3, ठीक है। इसका समय हो जाएगा 3, ठीक है। समय का हमेशा उल्टा होता है क्षमता, क्षमता का उल्टा होता है समय, ठीक है। हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे दिन दिया हुआ, देखिएगा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे दिन दिया हुआ है, ठीक है ना, दिन दिया हुआ। तो दिन दिया हुआ तो आप क्षमता का वैल्यू लगा सकते हैं, नहीं तो दिन दिया हुआ तो हमेशा क्या होता है, समय का वैल्यू दिया हुआ है। दिन क्या होता है, समय होता है ना, 3 हो गया, घंटा हो गया, ये सब समय होता है ना, ईयर हो गया, तो समय का वैल्यू दिया, इसलिए हम लोग समय का अनुपात निकाले हैं। समय का अनुपात हो गया 1:3 हो गया। तो यहाँ पे समय दिया होगा 8, किसका दिया, ए का, ए का आपका ये ए का दिया हुआ आपका यहाँ पे 8, ठीक है। तो आपका बी कितना हो जाएगा, 8 का 8 16, 8 3 को 24, 24 हो गया। अब देखिए उसी फॉर्म में आ गया। अब आप चाहें, अगर चाहते हैं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए का वैल्यू हो गया 8 और बी का वैल्यू हो गया आपका 24। अब तो बन जाएगा क्वेश्चन उसी फॉर्म में आएगा, पहले वाला फॉर्म में। अब इसको इनटू कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 24 और 8 से 3 24 को भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, इसको कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, तो दोनों मिलकर कितने समय लेंगे, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, तो दोनों को जोड़ देते थे हम लोग, तो 4 आ गया। तो दोनों मिलकर पूछ रहा, मतलब ए और बी पूछ रहा है कितना समय लेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला, टोटल जितना है, टोटल कितना 24 है और क्षमता कितना है 4, तो कितना आ गया आपका आंसर, 6 आंसर हो गया, 6 दिन, ठीक है। समझिए, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ था कि क्षमता दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षमता दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग क्षमता, जो चीज दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे, उसको हम कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपको इजी होगा। अगर आप मन में बनाइएगा पहले ही तो गड़बड़ा जाइएगा। एक बार आप सीख लीजिए, उसके बाद तो आप आराम से बना लीजिए क्वेश्चन को, 10-10 सेकंड का, 15-15 सेकंड का क्वेश्चन है सब, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा था, एक बार और समझा, क्षमता दिया हुआ था तो क्षमता हम लोग लिख दिए यहाँ पे। बोल रहा था 20 से 3 गुना है, तो 20 से 3 गुना तो हो गया, 3 गुना हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। यदि एक काम को 8 दिन में करता है तो समय दिया होता है, यहाँ पे समय दिया होता है तो आपको समय निकालना पड़ेगा, तो समय क्षमता का उल्टा होता है समय, तो उलट दिए इसको, तो 1/1:3 में आ गया। ए का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ, तो ए का वैल्यू 8 हो गया, तो 3 का वैल्यू 24 हो गया। अब ये भी समय हो गया, ए का समय 8 हो गया, बी का समय 24 हो गया, तो आपको उलट दिया, उस फॉर्म में बना लीजिए, इस फॉर्म में कर ले। इससे पहले क्वेश्चन बना ही इसी तरह का, ए 8 दिन में, अब क्वेश्चन पलट गया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया ए 8 दिन में काम करता है, बी 24 दिन में काम करता है, तो दोनों में काम कितना करेगा, ये तो सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, फिर से 24/4 कर दीजिएगा, आंसर आएगा 6 दिन आपका। या दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसी में ही आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको एक होमवर्क देते हैं, उसको आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। एक छोटा सा इसी में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको यहां पे लिख देना है आधा, 20 से आधा, और यहां पे आपका देते हैं 12 दिन, ठीक है। क्वेश्चन वही है, ए की कार्य क्षमता 20 से आधा है, बी की आधी है, बी की आधी यहां पे होगा, बी की आधी है, ठीक है, आधी है, ठीक है। यदि एक काम को 12 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितना समय में करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आप एकदम चुटकी में बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, ये क्वेश्चन आप बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो वहां पे अगर नहीं बनेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। टाइप 7 तक हो गया है, अब हम लोग एक और टाइप लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, टाइप 8, ठीक है। ये है आपका टाइप 8, ठीक है।
टाइप में क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा कि ए काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें तथा 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाए तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, और इस तरह का क्वेश्चन हर चौथे एग्जाम में आता है। इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, ये इसको कहते हैं बाद और पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है, बाद और पहले वाला क्वेश्चन कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए किसी काम को देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें, यहां तक तो क्वेश्चन सेम है, यहां तक तो पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है, यहां तक तो पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पे आप देखिए चेंज कहां पे आ रहा है, बहुत मीठा सा चेंज आता है यहाँ पे कि 8 दिन बाद ये आपको यहाँ एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 8 दिन बाद कौन छोड़ के जा रहा है, एक काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बात यहाँ पे भी ध्यान रखने वाला, शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, समझ गए। क्वेश्चन हो गया कि बोल रहा है कि ए और बी दोनों दो आदमी हैं, काम करते हैं साथ में मिलकर, लेकिन 8 दिन के बाद जो है कि एगो आदमी जो है भाग जाता है। अब जो काम बच गया है उसको आपको जो दूसरा आदमी उसको पूरा करेगा, कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए जो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, जो बेस है सेम रहेगा, ठीक है, बनता एक ही तरह से है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आप लोग ध्यान में रख लेंगे तो क्वेश्चन आपको बन जाएगा, नहीं ध्यान में रखेंगे तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलेंगे, पहले इसको लिखिए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को करता है 30 दिन में करता है। ठीक है, यहां तक तो नॉर्मल सा है, पहले इसको एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना क्षमता। ठीक है, क्षमता पहले निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है, ठीक है, कह रहा है मिलकर कार्य प्रारंभ करें। शुरू तो कह रहा है दोनों साथ में किया है, जो स्टार्ट काम किया दोनों साथ में किया है, लेकिन 8 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। कौन छोड़ के जाता है, एक काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो पहले 8 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो 8 दिन तक तो काम किया। क्या बोल रहा है कि 8 दिन के बाद एक काम छोड़ के चल जाता है, तो 8 दिन तक तो काम किया ना। मान लीजिए कि 2 लड़का है, हम लोग दोनों मिलकर काम स्टार्ट किए, हम भी स्टार्ट किए और ये भी स्टार्ट किया, साथ में स्टार्ट किए, और 8 दिन तक हम लोग दोनों साथ में काम किए। 8 दिन के बाद कह रहा है छोड़ के, ये 8 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, लेकिन 8 दिन तक तो मेरे साथ में रहा ना। वही क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 8 दिन के बाद एक काम छोड़ के चल जाता है, तो एक काम छोड़ के 8 दिन के बाद जाता है, तो 8 दिन तक तो काम किया हुआ। तो पहले दोनों का क्षमता जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 8 दिन तक काम किया है, तो 8 × 5 = 40। जो ये काम है ना, ये काम हो चुका है, काम हो चुका है। ठीक है, काम 40 काम तो हो चुका है। ठीक है, टोटल काम कितना था आपका, यहाँ पे 60 काम था। अब देखिए पढ़िए आगे, छोड़ के चला जाता है तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लेना आपको शेष काम कितना बचेगा, 40। 60 टोटल काम था, ये तो आपका टोटल होता है, टोटल होता है ना, और 40 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा। तो 60 में से अगर हम 40 माइनस कर देंगे तो मेरा शेष काम बच जाएगा, ये होगा 20 हो गया आपका शेष काम। ठीक है, शेष काम, अब ये तो छोड़ के भाग गया है, ये तो छोड़ के भाग गया, तो बचा कौन है, बी। तो बी पूरा कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, तो 2 ही नीचे लगा देंगे। ठीक है, 2 लगा देंगे तो कितना आ गया 10 दिन। 10 दिन में शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें, तो नहीं पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको 10 दिन हो गया। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि काम कुल कितने दिन चला। ठीक है, बोल देना कि काम टोटल कितने दिन चला, टोटल काम कितने दिन चला। देखिए 8 दिन यहां काम कर चुका है और 10 दिन यहां पे, तो देखिए 10 दिन तो ये काम किया, ठीक है, और प्लस 8 दिन ए और बी दोनों मिलकर तो साथ में किया ना, तो वो भी दिन तो ऐड होगा ना, तो 8 यहां पे भी ऐड हो जाएगा। तो आपका टोटल अगर पूछ देगा कि कुल कितने दिन काम चला, तो आपको यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा 18 दिन में। ठीक है, 18 दिन तक, ये हो गया आपका आंसर।
पूछ देगा वो क्वेश्चन कि टोटल काम कितने दिन तक चला, तो टोटल काम कितने दिन तक चला, 18 दिन तक। अब यार लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी कितने दिन में पूरा करेगा, सिर्फ बी के बारे में पूछा, तो बी आपका कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी, ठीक है, मतलब 10 दिन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक होमवर्क बना लीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन देते हैं इसी में, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस खाली डेटा चेंज कर देते हैं 6 दिन, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा आपको दे देते हैं, इसी में एक क्वेश्चन है कि ए 15 दिन में करता है, ए 15 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करे तो ये दोनों मिलकर प्रारंभ करें और 6 दिन के बाद ए काम 6 दिन के बाद बी छोड़ के चला जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बी छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, ठीक है, ए कितने दिन में। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, ये आप लोग बनाइएगा, आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको क्या बोला, 6 दिन के बाद चला जाता है ना, ये बाद वाला क्वेश्चन था, और पहले वाला क्वेश्चन है इसी में, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन आप लोग बताते हैं, वो आप चलिए बताते हैं। लेकिन इसको ये आप क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बनाइएगा जरूर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बना के हमको बताइएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर से बता देंगे। अब एक क्वेश्चन इसी में है, टाइप 2 में, टाइप 8 में ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपको पूछेगा कि 6 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा, पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए उसको देखते हैं कैसा बनेगा वो वाला क्वेश्चन, वो भी इसी तरह से बनेगा, बस थोड़ा सा आप खाली ध्यान दे दीजिएगा तो आपको वो भी बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा ये है, यहाँ पे सिर्फ बाद बोला था, उसमें बोल देगा पहले छोड़ के चला जाता है। पॉज कर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी किसी काम को क्रमशः 10-15 दिन में करते हैं, तो दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु एक काम को समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कब समाप्त होगा, ठीक है। बोल